कैसे हो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं 8 पजल प्रॉब्लम, जो कि हमारे जो सब्जेक्ट है एआई उसमें भी आता है और काफ़ी जगह पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और हम लोग अगर बचपन से कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये सॉल्व करने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे ये किया जाता है और क्या होता है। इसमें हमारे पास एक पोजीशन दी जाती है जो कि स्टार्ट पोजीशन होती है, और एक हमारा गोल पोजीशन होती है, मतलब हमें जहाँ तक हमें इसको सॉल्व करके वहाँ तक ले जाना होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास गिवन होता है 3x3 का बॉक्स। ठीक है, इसे हम लोग हेरोस्टिक प्रॉब्लम भी कहते हैं और इन्फॉर्म सर्च में ही आता है। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑपरेशन होंगे, जैसे हम कहते हैं उसमें हमारे आएंगे लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। यानी हम बस ये 4 ऑपरेशन लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इस पजल को। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, बस इस पजल में सॉल्व कैसे करते हैं अभी समझो। ये जो हमारा खाली बॉक्स है, हमें इसे मूव कराना है, किसी नंबर को नहीं कराना। जैसे तुमने सोचा कि 4 को यहाँ करा दो, नहीं 4 को नहीं कराएंगे, हम इस खाली बॉक्स को मूव कराएंगे हर डायरेक्शन में जहां जहां ये जा सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, जो पहली स्टेट है यहीं से। ठीक है, तो अगर हम देखें इस बॉक्स को, ये कहाँ का जा सकता है, ये देखो एक ऊपर जा सकता है, एक राइट में जा सकता है और एक डाउन जा सकता है। लेफ्ट में जाने की जगह नहीं है। ठीक है, तो हम इसके जो शुरू करते हैं वो हमारे कुछ आएगा यहाँ से, जो कि एक बॉक्स बनेगा हमारा 3 जगह जाएगा ना, तो 3 बॉक्स बना लेते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा दूसरा जाएगा और ये हमारा तीसरा जाएगा। ठीक, तो अभी हमारे तीनों बॉक्स तैयार हो गए। अब हम इन तीनों बॉक्स पे जो 3 ऑपरेशन लगने वाले हैं वही लगाएंगे। जैसे कि हमारा चला जाएगा अप, ये हमारा चला जाएगा डाउन और ये वाला हमारा चला जाएगा राइट। क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये अगर ये बॉक्स ऊपर जाएगा तो ये 1 क्या है, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये 1 हमारा क्या गया, नीचे आ गया, बॉक्स ऊपर खाली चला गया। बाकी का सेम एज इट इज, सारे नंबर वहीं के वहीं रहेंगे। क्लियर हुआ ये वाला। इस वाले में देखो, अगर ये जो खाली बॉक्स है वो क्या जाएगा, नीचे आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो 7 हमारा कहाँ चलेगा, यहाँ आ जाएगा, खाली बॉक्स नीचे आ जाएगा, बाकी एज इट इज। ये 5 और यहाँ 8। ठीक है, इस वाले में देखो तो ये कहाँ जाएगा, राइट जाएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा। तो 4 यहाँ आएगा, ये खाली बॉक्स यहाँ रहेगा। 1 2 3 6 8 5 और 7 एज इट इज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें निकालनी पड़ती है इसकी एच की वैल्यू। एच की वैल्यू में हम कैसे निकालते हैं, अब ये समझिए। हम बस ये मैच करेंगे कि हमारे जो बॉक्स बने हैं इसमें और गोल स्टेट में ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपनी जगह पे नहीं है। ध्यान से सुनो, हम सिर्फ नंबर देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। जैसे ये 2 देखो, 2 यहाँ पर है और यहाँ पे भी 2 है, यानी ये सेम जगह पे, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 3 सेम जगह पे है, 1 क्या 1 अपनी सेम जगह पे है, नहीं है, तो एक नंबर हमारा हो गया। ठीक है, तो एच अभी एक वैल्यू मिलेगी हमें अभी। फिर अब 4 देखो, 4 भी अपनी जगह पे नहीं है, यहाँ 4 है लेकिन होना चाहिए था यहाँ पे, तो अब एच की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 हो गई। अब 6 को देखो अपनी जगह पे है, 7 अपनी जगह पे है, 5 नहीं, 5 भी अपनी जगह पे नहीं है, तो अब एच की वैल्यू हमारी 3 हो गई, और 8 अपनी जगह पे नहीं है, तो एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या निकल गई, 4। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 नंबर ऐसे हैं जो कि अपनी जगह पे नहीं है। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन पे करेंगे। देखो 1 अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह पे है। ठीक है, 4 नहीं है अपनी जगह पे, तो एच की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे 7 अपनी जगह पे नहीं है ना, यहाँ पे 4 अपनी जगह पे नहीं है, 2 हो गई एच की वैल्यू। 6 अपनी जगह पे है, 5 अपनी जगह पे नहीं है, तो एच की वैल्यू 3 हो गई, और 8 अपनी जगह पे नहीं, तो एच की वैल्यू यहाँ पे फिर से क्या आई, 4 आई है। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट वाले केस में। तो 1 अपनी जगह पे है, 2 अपनी जगह पे है, 3 अपनी जगह पे है, 6 अपनी जगह पे है, 8 नहीं है, तो एच की वैल्यू 1 हो गई। 5 ये भी नहीं है, तो एच की वैल्यू 2। 7 अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हमें क्या आई, 2। ठीक है, तो इससे अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू एच की सबसे छोटी होगी, यानी जो पार्ट में जो बॉक्स हमारा है जिसकी एच की वैल्यू छोटी होगी, अब हम उसे फिर अगले स्टेप में मूव करेंगे। जैसे हमने इसके साथ जो ऑपरेशन की थी, अब हम इसके साथ वो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि अब ये जो हमारा खाली बॉक्स है वो कहाँ कहाँ जा सकता है, अब वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है, यानी यहाँ से अब इसे 4 ऑपरेशन लग रहे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, और ये हमारा हो गया चौथा बॉक्स। ठीक है, रुको आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब आ जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, तो ये 4 बॉक्स हो गए। इसमें हम लोग सारे मतलब जो 4 ऑपरेशन लग रहे हैं वो भी लगाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आसानी से हो जाएगी। तो देखो अब हमें बस इसके साथ 4 ऑपरेशन लगाने, क्योंकि ये बॉक्स क्या है 4 डायरेक्शन में आ सकता है, यानी ये अप भी जा सकता है, ये डाउन भी जा सकता है, ये लेफ्ट भी जाएगा और ये राइट भी जाएगा। ठीक है,
तो हम चारों डायरेक्शन में इसको भेजेंगे, ठीक है। अब अगर ये बॉक्स अप जाएगा, अगर ये ऊपर गया तो 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, बस वही लिख देना है हमें, यहाँ पे 1 2 इसकी जगह पे आ जाएगा, खाली बॉक्स ऊपर चला गया, यहाँ बाकी की सब एज इट इज, ठीक है। देखो सिंपल, कुछ और नहीं किया। अब क्या है, ये डाउन जाएगा, ये जो खाली बॉक्स है वो कहाँ जाएगा, डाउन, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, खाली बॉक्स यहाँ, बाकी एज इट इज, ठीक। अब ये क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा, और 4 हमारे यहाँ आ जाएगा। तो फिर अब जैसे खाली बॉक्स अगर हम लेफ्ट गया यानी यहाँ आया, तो 4 हमारे यहाँ आ गया, बाकी 1 2 3 6 8 5 7, ठीक है। और अगर ये राइट जाएगा तो हमारे क्या जाएगा 1 2 3, और अगर ये राइट आएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 4 7 5 और यहाँ पर 8, क्लियर। अब हम यहाँ पे भी निकालेंगे क्या, एच की वैल्यू, सब में निकालेंगे एच की वैल्यू, और अब जिसकी एच की वैल्यू छोटी होगी हम उसे आगे मूव फर्दर करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 अपनी जगह पे, ठीक है, खाली बॉक्स नहीं देखना, सिर्फ नंबरों को मैच कराना है। 1 अपनी जगह पे, हाँ ठीक है। फिर 3 पे आओ, अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे नहीं, तो एच की वैल्यू हमारी 1 हो गई। 6 अपनी जगह पे, ठीक, 7 अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे नहीं, और 8 अपनी जगह पे नहीं, यानी एच की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 3, ठीक है। यानी 3 नंबर ऐसे थे जो कि गोल स्टेट वाली पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। अब हम इस वाले में देखेंगे तो 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे है, 4 5 6 4 5 6 7 7 एंड 8, बस 8 नहीं है, तो यानी एच की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आई, 1 आई, ठीक है। अब हम लेफ्ट वाले में देखें तो 1 2 3 1 2 3, 4 अपनी जगह पे नहीं है, तो एच की वैल्यू 1 होगी। 6 अपनी जगह पे है, 5 अपनी जगह पे नहीं है, 7 अपनी जगह पे है, और 8 अपनी जगह पे नहीं है, एच की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, 3 मिली है, ठीक है। और अब इसमें देखें तो 1 2 3 1 2 3 सेम जगह पे, इस वाले में हम गोल स्टेट में चेक कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने देखा नहीं, यहाँ पे 1 2 3 है, और यहाँ पे भी क्या है हमारा 1 2 3 सेम जगह पे, ठीक है। 4 4 सेम जगह पे, 6, ठीक है, जो कि यहाँ पे 6 यहाँ है, तो सेम जगह नहीं है, तो यहाँ सेंटर में और यहाँ पे कहीं है, एच की वैल्यू 1 हो गई। 8 अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है, एंड 5 भी अपनी जगह पे नहीं है, और 7 अपनी जगह पे, देखो, ठीक है। तो हमारी एच की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई, 3 निकल के आ गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम किसे मूव कराएंगे, अच्छा ये बताओ, इसे 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 ऐसे, यानी कि हम अब जिसकी एच की वैल्यू छोटी होगी उसे हम आगे मूव कराएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो इसकी एच की वैल्यू 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम जाएंगे इस डाउन वाले की साइड। अब यहाँ देखोगे अगर तुम, ये बॉक्स ये कहाँ कहाँ मूव हो सकता है, ये लेफ्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, और अब भी जा सकता है। तो अब हमारी आगे कितने बॉक्स आने वाले, 3 बॉक्स आने वाले हैं, क्योंकि 3 ऑपरेशन होने वाले हैं हमारे साथ, आई मीन बॉक्स के साथ। तो दो तीनों बॉक्स बना दिए, एक ऑपरेशन होगा यहाँ, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। यहाँ कर देते हम अप लेफ्ट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा राइट, ठीक है। सेपरेट कर देते हैं, ओके। अब अगर देखो तो ये कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, दो 1 2 3, ये जो खाली बॉक्स है ना ये कहाँ जाएगा, अप जाएगा, तो 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। बाकी ये एज इट इज हो गया। इस पे आ जाओ, ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट जाएगा खाली बॉक्स, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। इस वाले में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कहाँ जाएगा, राइट, तो 8 यहाँ आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम अगर एच की वैल्यू निकालें वो हम यहाँ पे भी निकालेंगे एच की वैल्यू, ठीक है, और मैच कराएंगे फाइनल स्टेट से, ठीक है। तो अगर ध्यान देखो, इसमें ध्यान से देखो 1 2 3 अपनी जगह पे है, जो कि गोल पोजीशन से मैच कर रहा है, देखो 1 2 3, ठीक है। और देख रहे हैं 4 और 6 अपनी जगह पे हैं, हाँ 4 और 6 भी अपनी जगह पे है। 7 और 8, 7 8 नहीं, 8 अपनी जगह पे नहीं, और 5 भी अपनी जगह पे नहीं है। 5 यहाँ पर है और यहाँ पे 5 यहाँ पे, दो आ गया, तो एच की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या निकली है, 2 है, 2 निकली है। अब हम देखेंगे लेफ्ट वाले केस में, तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, एंड देन 4 5 6 4 5 6 मैच कर रहा है, 7 एंड 8 7 एंड 8, तो यहाँ पे भी हमारी एच की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्यों, क्योंकि 2 नंबर है यहाँ पे जो कि मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर बिल्कुल गोल स्टेट हमारी मिल चुकी है। तो और एच की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 0, और यही हमारे जो लास्ट बॉक्स बना है ये हमारा क्या हो जाएगा, गोल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा पजल तो सॉल्व हो गया। अब इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमें निकालने पड़ते हैं 2 टर्म। कौन कौन से 2 टर्म होते हैं, एक बी होता है और एक डी होता है, ठीक है। बी होता है हमारी ब्रांचेस कितनी है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हम गोल स्टेट पे आ चुके हैं, लेकिन अब हम निकालेंगे इसकी क्या, ब्रांचेस और डेप्थ,
ठीक है। तो ब्रांचेस के लिए हम काउंट करें कितनी ब्रांचेस हैं, तो देखो 1 2 3 स्टार्टिंग से देखो 1 2 3, ठीक है। फिर देन 4 5 6 7, ठीक है। अब हम नीचे वाली ब्रांचेस को काउंट नहीं करें, क्यों नहीं करें, क्योंकि हम इस वाली स्टेट में हमें क्या है, गोल स्टेट मिल चुकी है। तो बस ये वाली एरिया छोड़ के ऊपर की जितनी ब्रांचेस थी वही हम काउंट करें, यानी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, तो हमारी टोटल ब्रांचेस हो गई हमारी कितनी, 7, ठीक है। और डेप्थ कितनी आई है, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद हमारा पहला लेवल मिला है, यानी एक डेप्थ, दूसरी डेप्थ और ये हमारी तीसरी डेप्थ। तो डेप्थ की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3, ठीक है। तो हमारे बी की वैल्यू होगी 7 और डी की वैल्यू होगी 3। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O B टू द पावर D। तो हमारा आंसर आ जाएगा O 7 टू द पावर 3। ओके, ये हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसकी, 8 पजल प्रॉब्लम की। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।